लड़कियां क्या चाहती हैं लड़कों से। लड़कियों को क्या चाहिए है लड़कों से। तुमने वीडियो देखी होगी कि वो उनको रिच गाय चाहिए हैं। तुमने देखी होगी वीडियो की उनको बहुत रिस्पेक्टेबल गाय चाहिए हैं। तुमने वीडियो देखी होगी कि उनको बहुत टॉक्सिक गाय चाहिए हैं। बट रियलिटी क्या है। रियलिटी बहुत हार्ड ट्रुथ है जो कि तुम्हें जीभ पे रखने से जल जाएगी तुम्हारी जीभ। मेरा नाम है सार्थक और मैंने ये चैनल इसलिए खोला है क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि जो मैंने गलती की है उससे तुम्हें अवगत करा दूं और तुम्हें मैं कुछ एडवाइस दे दूं जिससे कि तुम वो गलती ना करो। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लड़कियों को चाहिए क्या। सबसे मेजर चीज जिसको तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, सुनो वो मेरी बात। वेस्ट का कल्चर जो है वो इंडिया की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है। जिससे कि लोग रिलीजियस इतना नहीं है और जो जेंजी है वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब तुम सुनना, इंडिया के लॉ हमेशा एक वुमेन को सपोर्ट करते हैं जो वुमेन यूज करके लड़कों के खिलाफ यूज करती है। मैं ज्यादा लड़कियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ बट जो इंडिया की लड़कियां हैं वो वेस्ट के कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हैं, अमेरिका के कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हैं। तो वो एक चीज करती हैं। वो लड़की तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसे बोलते हुए मिलेगी कि कोई बात नहीं, लड़का टॉल ना हो ना, बस रिच होना तो चल जाएगा। लड़के को रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, लड़के को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लड़के को रिच होना चाहिए, लड़के को हैंडसम होना चाहिए। ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसको सुन के तुम्हारी कान फट जाएंगे। कान। अब तुम सुनना मेरी बात। वेस्ट की लड़कियां क्या करती हैं कि वो टॉक्सिक गाय को डेट करती हैं। ठीक है। उसके बारे में एब्यूसिव वर्ड्स बोलती हैं, उसको हमेशा गालियां देते हैं कि मेरी बात नहीं सुनता, मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे साथ चीट कर रहा है, लेकिन जाती वो उन्हीं के पास है। लड़कियां 20 साल के बाद ट्वेंटीज में, ये जो लड़कियां हैं वो ट्वेंटीज में बहुत बहुत ज्यादा क्लबिंग करती हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस रहती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज करती हैं बाहर की सोसाइटी से। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहती हैं जो बहुत रिच हैं, क्योंकि क्लबिंग में तुम्हें पता है क्या होता है। ठीक है। वो पूरा एंजॉय करती हैं अपने ट्वेंटीज क्योंकि उनको कॉलेज के टाइम पे बहुत फ्रीडम मिलती है। समझ रहे हो। अब देखना, वो लड़कियां क्या करती हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करती हैं। रही थी वो कमिटेड नहीं था उसके साथ। ठीक है। वो दूसरी लड़की को डेट कर रहा है और वो अब एक लॉयल इंसान चाहती हैं क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पोटेंशियल डोपामिन का वो हिट कर चुकी हैं, जिससे उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे अटेंशन और वैलिडेशन मेरी बॉडी की वजह से मिल रहा था। और जो लड़का मेरे को अटेंशन दे रहा था वो दूसरे को भी अटेंशन दे रहा है, वो लॉयल नहीं है। और फिर वो तुम्हें सोशल मीडिया में बोलते हुए मिलेंगे कि मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए, मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे को गाइड कर सके। बट एक्चुअली वो लड़कियां टीन एज में मैक्सिमम डोपामिन हिट करके बैठी हैं। समझ रहे हो। वो पूरा जितना जितना भी इंजॉय कर सकती थी उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में कर दिया है। और बहुत सारी लड़कियां बहुत रिलीजियस भी हैं। मैं तुम्हें बोलूंगा इंडिया में बहुत सारी लड़कियां रिलीजियस हैं जो कि बहुत अच्छी वाइफ बन सकते हैं। बट मेजोरिटी जब मैं लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ, क्लबिंग करने के बाद वो देखती हैं कि उनके पास वो लॉयल इंसान नहीं है, तो वो बोलते हैं सोशल मीडिया के मेरे को ऐसा ऐसा इंसान चाहिए। और जो बंदा जिसने अपने 25 साल घिस दिए हैं इंजीनियरिंग करते हुए, जीरो इंटरेक्शन लड़की के साथ, वो सुनता है ये चीज़ें और वो अप्लाई करता है। वो लड़का स्टेबल हो चुका है अपनी लाइफ में, क्यों इतना पढ़ाई लिखाई करके अब वो स्टेबल हो चुका, उतना अमीर नहीं है बट वो स्टेबल हो चुका है। अब वो इन लड़कियों में से एक लड़की को चूज करेगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोला कि अभी हो रहा है बट फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो वो इस लड़की को चूज करेगा जिसको पता है कि वो फेमिनिन है बहुत ज्यादा। उसको पता है कि वो इजीली इजीली उसको पता है कि उसको क्या चाहिए है और वो निकल आ सकते है उस लड़के से। समझ रहे हो। वो लड़की को कैसे मजा आएगा उस लाइफ में, वो सेडेंटरी लाइफ में जो नॉर्मल है एकदम पति पत्नियों की, एक मैरिज में बंध जाने की, वो बाउंड्रीज में एक ही इंसान रहने की, वो कहाँ से आएगी। नहीं आ सकती ना वो फीलिंग। तो अब क्या होगा कि वो उस लड़के को डेट करेगी। पहले 2 दिन तो ठीक चलेगा, 1 साल 2 साल ठीक चलेगा, लेकिन वो लड़की फिर बोर हो जाएगी उस लड़के से और फिर वो लॉ का यूज करेगी और इंस्टेंटली या तो वो चीट कर रही होगी उस टाइम पे, या तो जो तुमने ड्रम वाला केस देखा था वो होगा।
वरना वो लड़की उसको डिवोर्स दे देगी, और डिवोर्स के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी और उसकी आधे पैसे उस लड़की के पास चले जाएंगे। तुम सोच रहे हो कि क्या कल्चर बढ़ रहा है अपने इंडिया में। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत इजीली इस चीज को सरपास कर जाओगे अपने किस्मत के बलबूते पे, तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो कि तुम्हारे पापा मम्मी चूज कर देंगे ना ऐसे इंसान देख के जो कि तुम्हें बहुत सीधा लगेगा और तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी। मे भी हो सकता है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की ना हो वैसे जो तुम सोच रहे हो। तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। तुम्हें अभी से, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें अभी से डेट करना चालू करना पड़ेगा। तुम्हें वो लड़की बनानी पड़ेगी। मतलब लड़कियां एक मरकरी टाइप की चीज होती हैं। मतलब ज्यादातर लड़कियां वैसे ही शेप ले लेती हैं जैसे उनकी पेरेंटिंग हुई होती है, जैसे कि वो जिस जगह पे रहती हैं। अगर तुम ऐसे नौसिखिया लड़की के साथ रहोगे तो तुम उसको डिजाइन कर पाओगे कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें खराब हैं, उसको डायरेक्शन दे पाओगे, जो एक मैस्कुलिन इंसान का काम है डायरेक्शन देना उस चीज को। और जब तुम धीरे धीरे डेट करोगे, भले उसका एक रिलेशनशिप रहा हो, तुम उसको धीरे धीरे बता पाओगे कि ये चीजें ठीक हैं, ये चीजें खराब है। समझ रहे हो? क्योंकि हर वुमेन रिग्रेट करती है कि उसको पता है कि उसकी बॉडी ढल रही है और उसका एक टाइम जा रहा है, तो उसको एक ऐसा इंसान समझना है, पकड़ना है जो कि उसे संभाल पाए, उसको बैठे बैठे खिला पाए। तो वो तुम्हें उसको बताना है कि ये चीजें खराब है, ये चीजें अच्छी हैं, वो तुम्हारा मैटर है। तुम्हें अपनी लाइफ के लिए तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा। ठीक है? ना कि तुम किस्मत के भरोसे पे बैठोगे कि मैं पैसे कमा लूंगा तो मेरी मैरिज लाइफ अच्छी होगी। ना 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 ना। तो अगर तुम अभी भी सिंगल हो ना, तो तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। मुझे पता था कि ऐसा मौका कभी ना कभी आएगा कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो मैं कभी बता पाऊंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बाद में। गुड बाय।